हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रॉथर जेलिस इज माय नेम। एमपीडीटी की सही तरीके से चॉइस फिलिंग कैसे करें, कैसे एक सही तरीका अपनाएं हम अपनी रैंक प्रोफाइल के अकॉर्डिंग और हम एमपीडीटी की काउंसलिंग कर पाएं। तो बहुत सारे बच्चों के डाउट इससे रिलेटेड होते हैं। आज हम जानेंगे सही तरीका चॉइस फिलिंग करने का। चलिए शुरू करते हैं। एमपीडीटी में चॉइस फिलिंग करने का सही तरीका क्या है, कैसे हम अपनी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग सही एक तरीका अपना सकते हैं। तो पहली चीज देखो, हर बच्चे की यहां पर क्या होता है ना कि 90% जो सीटें होती हैं रिजर्व होती हैं एमपी डोमिसाइल वाले बच्चों के लिए। अगर तुम एमपी से हो तो मतलब ये साफ है कि किसी कॉलेज में 100 सीटें हैं तो 90 सीटें सिर्फ एमपी वाले बच्चों को मिलेंगी, बाकी 5% सीटें अदर स्टेट वाले बच्चों को मिलेंगी। तो अगर तुम यूपी, बिहार, बंगाल कहीं से भी हो, राइट, तुम यहां पर इस 90% सीटों पे तो अटैक कर ही नहीं सकते हो। बाहर के हो तो तुम्हें 5-10% सीटें ही मिलना है, 90% सिर्फ एमपी वालों के लिए मिलेगी। तो जब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं, राइट, सो मेक श्योर दिस थिंग कि एमपी डोमिसाइल मध्य प्रदेश का मूल निवासी है या नहीं। अगर आप मध्य प्रदेश के हैं, डोमिसाइल है, तो जरूर लगाएं, क्योंकि बहुत फर्क आता है। अगर किसी को कंप्यूटर साइंस जैसी ब्रांच किसी XYZ कॉलेजेस में 1 लाख में मिल रही है, तो वो यहाँ पर एमपी डोमिसाइल वाले को 1,40,000 50,000 में मिल जाएगी, 2 लाख तक में मिल जाएगी, राइट। इतना काफी हद तक फर्क आ जाता है। अब अगर हम बात करें, पहली चीज रजिस्ट्रेशन में सारी चीजें क्लियर रखना है, डोमिसाइल वगैरह खास तौर से देखना है। अगर नहीं किया तो एडिट भी कर सकते हो आप। दूसरा, जब हम चॉइस फिलिंग करते हैं तो देखो हर बच्चे की प्रोफाइल अलग अलग होती है। चॉइस फिलिंग में एक कॉलेजेस की XYZ कोई कॉलेजेस है, HGS ITS है, इसकी मान लीजिए ET ब्रांच, जनरल के लिए अलग जाएगा, ओबीसी के लिए अलग कट ऑफ जाएगा, EWS के लिए अलग कट ऑफ जाएगा, SC ST के लिए 2-2 लाख पार हो जाएगा, जो 60,000 पे। तो यहां पर ओबीसी फीमेल के लिए अलग है, राइट, ओबीसी मेल के लिए अलग कट ऑफ है, EWS फीमेल के लिए अलग कट ऑफ है और EWS मेल के लिए अलग कट ऑफ है। क्योंकि यहां पर क्या होता है कि रिजर्वेशन क्राइटेरिया होता है। मान लीजिए जैसे सिविल की है, अब उन्होंने 60 सीटों में से 5 सीटें या 10 सीटें रिजर्व कर दी अगर कि फीमेल को ही मिलेंगी, तो अब मैटर ही नहीं करता वो रैंक कितनी होगी। अगर इसमें 1 सीट फ्रीडम फाइटर की है, 1 सीट सैनिक की, तो वो सैनिक वाले को ही मिलेगी, उसकी रैंक 5 लाख हो। वो पहला बंदा भले ही 10 लाख वाला आ जाए, 1 लाख वाला आ जाए या 50,000 वाला आ जाए, उसको मिल जाएगी। तो अब यहां पर 2-3 चीजें याद रखना है कि सीट मैट्रिक्स का भी ध्यान दें। किसका? सीट मैट्रिक्स का। अगर आप सैनिक कोटे में हैं, राइट, तो जो कॉलेज भर रहे हो, जो ब्रांच चाह रहे हो, उसमें वो सीट है भी सैनिक कोटे की या नहीं है। तीसरा क्या है, यहां पर हमें एक चीज ध्यान में देना है कि कॉलेजेस को हम ब्रांचेस वाइज रैंक देना है। DABB की, IT की एक अलग रैंकिंग होगी, राइट। जैसे हमने बताया कि अब HGS ITS है, HGS ITS की CS नंबर 1 पर है, वहीं पर HGS ITS की हिंदी बायोमेडिकल टॉप 50 में नहीं है। कॉलेज सेम है, वही कॉलेज है, वही जगह पर है, लेकिन ब्रांच वाइज अगर हम देखेंगे तो हमें दिक्कत नहीं होगी। जब हम चॉइस फिलिंग कर रहे हैं, मतलब आप अपनी चॉइस से कॉलेजेस को फिल कर रहे हैं, तो मेक श्योर करिए वहां पर, राइट, क्या हमें करना है कि जब हम कॉलेजेस को फिल कर रहे हैं तो आप कंप्यूटर को ये परमिशन दे रहे हो कि भाई साहब मैंने जो कॉलेजेस डाले पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें, 10वें नंबर पर, ये मैंने अपनी चॉइस से डाले, ये मुझे चाहिए। अब उसमें खराब कॉलेज डाला हो या अच्छा कॉलेज डाला हो, अगर कंप्यूटर भाई ने वहां पर देखा है कि आपने पहले नंबर पर RGPM डाला है, अब ये आप भले यहां पर RGP भी डालना चाहते थे, गलती से आपसे RGPM डल गया, वो इसी को अलॉट कर देगा, क्योंकि आपकी रैंक, आपकी प्रोफाइल के हिसाब से ये कॉलेज आपको मिल रहा था, तो यहां पर ये कॉलेज अलॉट हो जाएगा। समझ में आया? तो अब आपको ये कॉलेज अलॉट हो जाएगा। नीचे आपने कितना भी यहां पर अच्छे तरीके से किया हो, प्रॉपर चॉइस फिलिंग की हो, तो भी आपको यहां पर कोई भी फायदा नहीं मिलने वाला। पहले ही नंबर का कॉलेज अलॉट हो गया तो किसी तरह की मिस्टेक नहीं हो। और इस मिस्टेक से बचने के लिए हमने क्या कर दिया, क्योंकि पहले हम काउंसलिंग कराते थे, लाइव साहब आते थे, लेकिन हर बच्चे तक नहीं पहुंच पाते थे, हमने एक AI टूल बना दिया।
और ये टूल इतना ज़बरदस्त है, देखो लाइव हम करके बता रहे हैं। यहाँ पर करना क्या है, studentkhabri.com डालना है गूगल पे, दैट्स इट। studentkhabri.com जैसे ही आप डालोगे इस तरीके की वेबसाइट खुल जाएगी। वेबसाइट होने के बाद यहाँ पर चॉइस फिलिंग टूल, रैंक प्रेडिक्टर, तमाम चीज़ें। अब यहाँ पर यूपीएसडब्ल्यू, बेबजी, सीसेप, एमपीडीटी का मान लीजिए हमें देखना है। यहाँ पर हम जाते हैं, एमपीडीटी का चॉइस फिलिंग टूल देखते हैं और अपनी रैंक डालते हैं। मान लीजिए 1,05,256 मेरी रैंक है, मेरी ये रैंक है। अब मेरी कैटेगरी मुझे डालना है कि जनरल का हूँ, ओबीसी का हूँ, राइट, एससी का हूँ, एसटी का हूँ, ये मुझे डालना है। पहले राउंड में चाहिए मुझे ब्रांच अगर चूज करना है तो वो देख लेते हैं, राउंड फर्स्ट का देखना है, ऑल राउंड देखना है, या जो भी देखना है, राउंड 2 का देखना है, तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा। अब ये सारे कॉलेजेस की ब्रांचेस आ देंगे। अब मुझे देखना है, अच्छा मुझे SGSITs की CS चाहिए या नहीं चाहिए। कंप्यूटर जो है ऊपर से देखता हुआ आता है, तो अगर आप नीचे मतलब अच्छी ब्रांचेस पहले डाल दोगे, राइट, और अगर अच्छी ब्रांचेस नीचे डालोगे तो जमीन आसमान का फर्क होता है। कैसे? अगर अच्छी ब्रांच आपने ऊपर डाली तो वो नहीं मिल रही है तो उससे कोई नुकसान नहीं है, लेकिन अच्छी ब्रांच नीचे डाली तो बहुत नुकसान है, क्योंकि कमजोर ब्रांच अगर ऊपर डल गई तो वो अलॉट हो जाएगी। तो हमेशा यहां पर जिसका कम कट ऑफ है, राइट, उस हिसाब से आपको उसको पहले डालना चाहिए। SGSITs CS 1 लाख की रैंक है, 50,000 के अंदर क्लोज हो जाती, 40,000 के अंदर क्लोज हो जाती, पता है नहीं मिल रही, लेकिन आप डाल सकते हो। मुझे पता है नहीं मिलेगी, DABB CSIT आप डाल सकते हो, एक सेटिस्फेक्शन आ जाता है हमारे पास, राइट। इसकी भी हम IT डाल सकते हैं। अब देखो, आप ये तो इंडिकेट कर रहा है कि इस तरीके से चॉइस फिलिंग करिए। अब आप यहाँ पर डाल दीजिए। अब हमने यहाँ पर डाला DABB की TEI, नहीं मिल रही मुझे, देखिए यहाँ तक नहीं मिले। SGSIT इसकी मैकेनिकल, अब मैंने ये डाला है, ये मुझे 50 चांसेस है कि मिल सकती है, राइट। अब ये टूल भी आपको वही बताएगा जो मैं बता रहा हूं, मतलब यहां पर रॉथर टूल एक तरह से मैंने आपको दे दिया, घर बैठे ही आप पता कर सकते हो। जबलपुर की CS ये नहीं मिल रही, मान लीजिए मुझे। SGSITs की सिविल, चांसेस है कौन सी कैटेगरी हूँ, मेल हूँ, फीमेल हूँ, राइट, अगर फीमेल है तो 100% मिल जाएगी। अब यहाँ पर जैसे मैंने देखा कि मुझे और कौन सी चाहिए, तो मैं यहाँ से देख सकता हूँ जो भी ब्रांच मुझे चाहिए। अगर मुझे यहाँ पर जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेजेस की EC चाहिए वो डाल सकता हूँ, माधव की AI चाहिए वो मुझे मिल जाएगी, यहाँ पर AI ईमेल डाल दूंगा तो वो मिल जाएगी, IT डाल दूंगा तो ये मुझे मिल जाएगी, राइट। यहाँ पर अगर मैं SGSITs की IP डाल दूंगा वो मुझे मिल जाएगी, बायोमेडिकल डाल दूंगा वो मिल जाएगी, राइट। सो अब मुझे क्या करना है, मैंने चॉइस फिलिंग अपने हिसाब से कर दी। अब मैंने बता दिया ये मिल जाएगी। अब देखिए, अब जैसे ही आप इसको नेक्स्ट करते हो, यहाँ पर रेड कलर में वो कॉलेजेस शो हो रहे हैं जो आपको नहीं मिल रहे। मैंने बताया था ये सब नहीं मिलेंगे। अब देखिए, जो मैंने बताया था एग्जैक्टली वो आपको 10 में 12वें नंबर का कॉलेज ये मिल गया, जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेजेस का एक CS, राइट। किस राउंड में मिलेगा वो भी क्लियरली है। माधव की AI हमने बोला था ITR में हो जाता था, वो आपको मिल जाएगी। ITAI मतलब IT की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। SGSITs की IP आपको मिल रही है। और नीचे जाते हैं, देखिए सारे आपको ब्रांचेस यहाँ पर पर्टिकुलर मिल रहे हैं। अब हमारी चॉइस फिलिंग में गलती हुई है, राइट। अगर हमने गलती की है, नहीं समझ में आया, इसको ऑटोमेटिक सॉर्ट करो, ये आपको इंडिकेट कर देगा, बता देगा कि आपको इस तरीके से चॉइस फिलिंग करनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन भी देगा, आपकी चॉइस फिलिंग भी करेक्ट कर देगा, सिर्फ ऑटोमेटिक सॉर्ट करेंगे आप तो। और करेक्ट करने के साथ साथ ये थोड़ा सा आपको हिंट भी करेगा कि भाई साहब ये कॉलेज पहले डालिए, ये कॉलेज पहले डालिए, ये कॉलेज पहले डालिए, ये कॉलेज पहले डालिए। एडवाइस फ्री होगी, आप अपनी कॉपी में इसकी लिस्ट बनाइए और नेट कैफे दूसरी जगह जाने से भी बचिए, ताकि, क्योंकि देखिए वो उनको अपने 50-100 रुपये से मतलब होता है, बट उनको आपके कैरियर से मतलब नहीं है। वो जल्दबाजी में कहीं पर आपने कुछ बोला, डल कुछ गया, कोई ब्रांच बोली, आपने बोला CS, डल गई IP, तो वहां पर आपका कैरियर दाव पे लग जाएगा। तो मेक श्योर मोबाइल से करें, लैपटॉप से करें, इस टूल का इस्तेमाल करके घर बैठे ही कर लें। इसको जब आप सेव करेंगे, सेव हो जाएगा सब, बाद में आप इसको देख भी सकते हैं। जितनी भी मैंने सेव की होंगी, अब देखिए बाद में मैं इसको देख भी लूंगा कि मेरी ये चॉइस फिलिंग थी। बड़ा आसान कर दिया इस AI की टूल की तरह। तो आप जाओ, जाके देखो, इसका यूज करो और प्रॉपर चॉइस फिलिंग करो। अब जो हमारा टॉपिक था, राइट, कि कैसे क्या चॉइस फिलिंग करना है, आपको हमने बताया। सही चॉइस फिलिंग क्या करने का तरीका होता है कि हम अपनी रैंक और प्रोफाइल देखें, जो हमारी प्रोफाइल है। एक हमें आइडिया हो जाएगा इस टूल की मदद से कि प्रेडिक्टर की मदद से ये कॉलेज नहीं मिल रहे, ये मिल सकते हैं।
तो जहां पर ये जहां की क्लोजिंग रैंक, क्योंकि उसमें सारी क्लोजिंग रैंक भी बताएगा, आपके आसपास है, 10,000 ऊपर है, 10,000 नीचे है, मेक श्योर, जरा ध्यान से सुनिएगा, 10,000 प्लस है, 10,000 माइनस है, यहीं पर पूरा गेम होता है। तो मेक श्योर दिस थिंग कि इसको आप सही तरीके से भरे। यहां पर आगे आपने जो भर दिया, जिसकी 1 लाख आपकी रैंक है, 40,000 पर क्लोजिंग है, तो आप उसको डालो नहीं डालो इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, पहले डाल दो बाद में डाल दो, फर्क नहीं पड़ता। दिमाग जो लगाना है पर्टिकुलर एक जोन में लगाना है। हम बच्चे की प्रोफाइल देख लेते थे और उसको बता देते थे गिन के, अभी लाइव आऊंगा तो मैं बताऊंगा कि ये वाला कॉलेज मिल जाएगा आपको, और एग्जैक्टली उसी के या तो वही मिलता था 99% केसेस में, या उसके आसपास वाला एरिया जो हमने वहां पर बताया। रीजन क्या है कि कोई अंतर्यामी पर नहीं है, रैंक के हिसाब से, आपकी प्रोफाइल के हिसाब से पहले ही ये चीजें क्लियर होती हैं। आप देखिए 5 साल का इतिहास देखिए, क्या HGS ITS की कंप्यूटर साइंस कभी 60,000 रुपये मिली है किसी बच्चे को, 70,000 रुपये मिली है बच्चे को, राइट? क्या 1 लाख की रैंक पे मिली है? ऐसा नहीं होता, अनएक्सपेक्टेड हो जाएगा, कुछ वाह हो जाएगा। काउंसलिंग कौन सी पहले हो रही है बाद में हो रही है, उसका भी इंपैक्ट पड़ता है। बहुत सारी पैरामीटर्स होते हैं, राइट? तो कुछ बच्चों की काउंसलिंग मैं करता हूं, बट ये सारी चीज़ों का एनालिसिस करके 20 से 25 बच्चों का, तो आप नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म में भी अगर चाहते हो मुझसे ही काउंसलिंग कराना है तो आप कमेंट करके बोल भी सकते हो कि हम काउंसलिंग, बट वो पेड होती है, राइट? अब वहां पर सारी मेरी हेडेक होती है, फिर मैं आपको बताता हूं ऐसा ऐसा आपको करना है, क्या करना है, कौन से राउंड में लेना है, कौन से राउंड में नहीं लेना है। तो अब आपको, जैसे कि मैंने बताया, अगर खुद से ही करना चाहते हो तो ये कुछ पैरामीटर ध्यान में रखना है और चॉइस फिलिंग को सीरियसली लेना है, क्योंकि चॉइस फिलिंग ही यही आपको एक अच्छा कॉलेज दिलाएगी। तो जाओ के प्रेडिक्टर वगैरह का यूज करो, नहीं भी प्रेडिक्टर का यूज कर रहे हो तो वीडियो देके समझो और फिर चॉइस फिलिंग करो। नेट कैफे और इन तमाम चीजों में जाने से बचो, और अगर जाओ तो आप भाई अपनी एक पर्ची पहले से ही बना लो और वो क्रॉस चेक करो। पर्चा निकालने के बाद लॉक कराने से पहले एक प्रिंट निकाल लो 10-20 रुपए का, चेक करो प्रॉपर, और उसके बाद ही पैसे दो, पेमेंट करो, लॉक करो, है ना? तो चलो करेंगे, चलो बहुत बढ़िया। अब इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, बने रहो हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.